हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक गुरु फॉर आईटी। और आज हम सीखेंगे एनसिबल इंट्रोडक्शंस के बारे में। ओके। अच्छा, चलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर थ्योरी पोर्शन एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल सेशन। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनसिबल इंट्रोडक्शंस के बारे में। ओके। तो लेट्स मूव। एनसिबल इंट्रोडक्शंस में बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज एनसिबल, एनसिबल क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हम एनसिबल क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम जाएंगे अपने लैब सेटअप पे जो डेमो के लिए मैंने बनाई हुई है कि उसमें हमने कौन कौन सी मशीन्स लेने हैं, उनका ओएस और आईपी क्या है, और उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करेंगे एनसिबल के लिए। और फोर्थ पॉइंट है इंस्टॉल एनसिबल। हम एक मशीन पे एनसिबल को इंस्टॉल करके देखेंगे। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज एनसिबल। तो एनसिबल क्या है बेसिकली। एनसिबल एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जिसकी हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स और डेली रूटीन के जितने भी टास्क होते हैं वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर ये टास्क आपके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन पे अपाचे इंस्टॉल किया है और उस अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेंज करना है, वो आप इससे कर सकते हो। अगर कोई आपने हम सपोज़ एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है किसी मशीन पे, वो आप थ्रू एनसिबल कर सकते हो। इसके बाद है इसके बाद एक सबसे अच्छी खास बात इसकी ये है कि ये प्रोविजनिंग प्रोवाइड करता है। व्हाट यू मीन बाई प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मीन्स कि आप एनसिबल इंस्टॉल करो और उससे आप ऑन प्रीमाइसेस में जितने भी मशीन्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। आप चाहे आपकी मशीन वो क्लाउड पे हो, आप उसको भी एनसिबल के थ्रू मैनेज कर सकते हो। चाहे आपकी मशीन वीएम वेयर पे हो, वीएम पे बनी हो, उनको भी आप थ्रू एनसिबल मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है, जितनी भी चीज़ें हैं डिप्लॉयमेंट का, मेंटेनेंस का, वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है ये इट इज़ वेरी सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है कि इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए किसी भी डेमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी डेटाबेस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल एक कमांड होती है, आप कमांड डालेंगे और इंस्टेबल आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड, ये पावरफुल है। पावरफुल कैसे है कि कोई भी टास्क हो, जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको चाहे कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, आपको कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिप्लॉय करनी हो, या आपको सपोज़ आपकी फाइल्स रखी हैं उनको आपको किसी दूसरे स्टोरेज पे या मीडियम पे कहीं भी आपको कॉपी करना है, तो जितने भी सारे टास्क हैं वो थ्रू एनसिबल आप उनको मैनेज कर सकते हो। सेकेंड थर्ड पॉइंट है कि बेसिकली जो एनसिबल होता है ये एक मशीन पे इंस्टॉल होता है। वो मशीन आपकी कोई भी हो सकती है, फिजिकल मशीन भी हो सकती है, वीएम वेयर की मशीन भी हो सकती है, और हमारी क्लाउड की मशीन भी हो सकती है। बट रिक्वायरमेंट इज़ दिस कि उसमें जो ओएस हो वो यूनिक्स का हो। मतलब उस मशीन में जो ओएस पड़ा हो जाना चाहिए वो तो या तो लिनक्स का में किसी भी वर्जन का हो, चाहे सेंटोस हो, उबंटू हो, आपका रेड हैट हो, कोई भी हो, बस यूनिक्स का सिस्टम होना चाहिए। विंडोज के सिस्टम पे एनसिबल इंस्टॉल नहीं होता है। ओके। फिर है वी कैन कॉन्फ़िगर बोथ यूनिक्स एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने एनसिबल तो एक यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, लेकिन उससे आप जो हमारे टारगेट होस्ट हैं, चाहे वो टारगेट होस्ट आपके विंडोज़ हो या नॉन विंडोज़ हो, टारगेट होस्ट कोई भी हो, उन सभी होस्ट को आप मैनेज कर सकते हो। जैसे सपोज़ करिए हमारे पास उबंटू ओएस था, मैंने उस पर एनसिबल इंस्टॉल कर दिया, और जिस पे एनसिबल इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल नोड। ओके। मान लीजिए हमने एक उबंटू का सिस्टम था, उसको कंट्रोल नोड बना दिया,
और हमारे पास मोर देन 50 कंप्यूटर्स हैं, जिसमें से 20 हमारी यूनिक्स बेस हैं और 30 विंडोज़ के कंप्यूटर्स हैं। तो उनको भी आप थ्रू डोमेन कंट्रोल नोड, मतलब जिस पे आपने एंसिबल इंस्टॉल किया है, उससे आप विंडोज़ वाले जो 30 होस्ट हैं उनको भी मैनेज कर सकते हो, और जो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है 20, आप उनको भी मैनेज कर सकते हो। ओके, फोर्थ पॉइंट है एंसिबल इज एजेंटलेस। मीन्स मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि एंसिबल इंस्टॉल करने के लिए किसी भी डेमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल एक कमांड होती है जो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पे आप रन कराएंगे और आपका एंसिबल इंस्टॉल हो जाएगा। ये हम लोग अभी आगे लैब में करके देखेंगे भी इसको। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम देखेंगे कि एक यूनिक्स सिस्टम में कैसे एंसिबल इंस्टॉल करते हैं थ्रू रनिंग कमांड। सेकेंडली, एंसिबल जो होता है, जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके 30 कंप्यूटर विंडोज़ के हैं, 20 कंप्यूटर आपके लिनक्स के हैं, तो उनको मैनेज कैसे करता है? तो बेसिकली एंसिबल जो होता है वो अपने टारगेट होस्ट को मैनेज करता है थ्रू SSH। ओके, अगर आपका विंडोज़ का है तो वो विन आरएम के थ्रू मैनेज करता है, यूनिक्स है तो वो SSH के थ्रू उसको मैनेज करता है। ये हम डिटेल में अभी और आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है जब हम एंसिबल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ओके, तो इस ओवरऑल इस पोर्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि एंसिबल एक ओपन सोर्स हमारा टूल है, जो जितने भी हमारे रूटीन टास्क होते हैं, डे बाय डे टास्क होते हैं, उनको हम ऑटोमेट करके हम चीज़ अपना टाइम सेव कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वाई एंसिबल, ये क्वेश्चन है, क्योंकि एंसिबल ही हम क्यों यूज़ करें? अदर और भी टूल्स हैं, जैसे शेफ है, पपेट है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेशन टूल है, बट हम एंसिबल क्यों यूज़ करें? तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, और हम जब पहले जब हमारे यहाँ डेटा सेंटर होते थे, तो वो मोस्टली डेटा सेंटर जो होते थे वो ऑन प्रेमाइसेस होते थे। ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर, मान लीजिए हमारे पास सपोज करो 20 सर्वर्स हैं, तो 20 सर्वर्स हैं तो उनको आप मैन्युअली मैनेज करना थोड़ा सा आसान है। लेकिन सपोज़ अगर यही आपका डेटा सेंटर का साइज बढ़ गया है, मान लीजिए आपके अब टोटल नंबर ऑफ सर्वर हो गए 100, तो उनको मैनेज करना टफ है। तब उस केस में क्या करते हैं, हम मैनुअल ना करके चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। जिसके लिए अभी जैसे अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप पावर शेल स्क्रिप्ट यूज़ करते होंगे, यूनिक्स का सिस्टम है तो बैश स्क्रिप्ट यूज़ करते होंगे। ठीक है, ये भी ऑटोमेशन टूल है, बट ये क्या है कि विंडोज़ के लिए अलग है, यूनिक्स के लिए अलग है। एंसिबल क्या करता है कि आपका टारगेट क्या है ये मैटर नहीं करता। एंसिबल में आप एक टास्क सिंपल लिख दीजिए, वो चाहे आपका यूनिक्स के किसी भी वर्जन्स के लिए हो, वो चीज़ वो परफॉर्म करता है, मैटर नहीं करता आपका जो टारगेट है वो यूनिक्स 16.04 पे चल रहा है या आपका 18.04 पे चल रहा है, ये मैटर नहीं करता। आप जो कॉन्फ़िगरेशन एंसिबल को बता देंगे वो वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। और ये सिक्योर है। सिक्योर कैसे? जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये SSH कनेक्शन यूज़ करता है। SSH बेसिकली SFTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जिसके थ्रू जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर और इनक्रिप्टेड वे में होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हम एंसिबल क्यों यूज़ करें। रीज़न इज़ दैट कि एक तो एंसिबल जो होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें किसी भी कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंसिबल जो होता है वो यामल फाइल यूज़ करता है कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, और यामल्स को कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें पाइथन और बाकी लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो बेसिकली यामल के लिए हमें कोई कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकंड है क्या है इसमें, कि इसमें कोड आप एक बार लिख दीजिए और उसको जितने टाइम चाहें उतनी बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं अपने डेटा सेंटर जाते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, जो हम पर डे आके रिपीट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं
कि उन टास्क को एंसिबल के थ्रू आप मैनेज कर दो। सिंपल एक कमांड चलाइए, वो टास्क ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो दैट्स वाई आई हैव टेकन वाई एंसिबल नाउ। अब हम बात करें लैब सेटअप की, जिस पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे सर्वर्स में हम एंसिबल इंस्टॉल करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं। तो जो हमारे लैब का सिनेरियो होगा वो इस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल नोड लेंगे। कंट्रोल नोड का मतलब होता है कि जिस पे हम एंसिबल इंस्टॉल करेंगे। सॉरी, कंट्रोल नोड क्या होता है कि जिस पे हम एंसिबल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोल नोड। और ये जो सिस्टम है ये कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल लैपटॉप भी हो सकता है, कोई वीएम की मशीन हो सकती है, क्लाउड की मशीन हो सकती है, फिजिकल मशीन हो सकती है। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशंस की मशीन लें, कोई भी मशीन आप ले सकते हैं। जैसे मैं जो डेमो आपको दिखाऊंगा, सिंपल हमने सिर्फ एक CPU 2 GB रैम की एक मशीन ले रखी है कंट्रोल नोड बनाने के लिए, ठीक है। और उसका हम होस्ट नेम जो रखा है वो रखा है कंट्रोल नोड। और उस मशीन की जो IP है वो रहेगी 192.168.179.146। और OS जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उबंटू यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कंट्रोल नोड बनाने के लिए हमारे पास जो OS होना चाहिए वो यूनिक्स फ्लेवर का कोई भी वर्जन हो सकता है, ये विंडोज़ नहीं होना चाहिए। कंट्रोल नोड विंडोज़ सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो हम इस केस में उबंटू यूज़ कर रहे हैं विद वर्जन 16.04। इसके अलावा हमारे पास दो मशीन और हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेज नोड। मैनेज नोड का मतलब होता है जिसको हम इसके थ्रू मैनेज करेंगे। ओके, इस मशीन पहली मशीन है, उसका नाम है वेब सर्वर और उसका IP है 192.168.179.149। और इसमें भी जो OS है वो 16.0 यानी उबंटू है। नेक्स्ट हमारी मशीन है, उसका होस्ट नेम है डेटाबेस सर्वर और IP है 192.168.179.150 और OS सेम उबंटू। ओके, तो ये हमारे लैब इन्वायरमेंट पे, इस पे हम अभी आगे करके देखेंगे भी कि किस तरीके से एंसिबल इंस्टॉल होता है हमारे कंट्रोल नोड पे। ओके, नेक्स्ट अब हम अभी बात कर रहे थे एंसिबल इंस्टॉल होने की, तो उसकी कुछ प्री रिक्विजिशन होती हैं। जैसे जैसे मैंने अभी आगे बताया था या आपको बताया था कि कंट्रोल नोड होता है। कंट्रोल नोड का मतलब जिसपे एंसिबल इंस्टॉल करते हैं। तो कंट्रोल नोड मैंने बताया था, कंट्रोल नोड जो होना चाहिए वो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। और उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें पाइथन 2 या पाइथन 3 वर्जन जो है इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके यूनिक्स बेस्ड सिस्टम होते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इंस्टॉल होता है। ओके, तो आपको अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है पाइथन को इंस्टॉल करने की, वो प्री इंस्टॉल्ड होती है। ओके, इसके बाद मैनेज नोड रिक्वायरमेंट। मैनेज नोड क्या होते हैं कि जिन नोड्स को या जिन सर्वर को हम मैनेज करते हैं उनको बोलते हैं मैनेज नोड। ओके, और ये मैंने इस पहले ही बताया था कि मैनेज नोड्स को हम मैनेज करते हैं थ्रू SSH और वो SFTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें भी पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर पाइथन यूनिक्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। ओके, तो ये जो प्री रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो ऑलमोस्ट फुलफ़िल होती है, बट आप चेक कर सकते हो। सेकंड, हमें जो काम करना है कंट्रोल नोड बनाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल नोड क्या होता है, जिस पे हम एंसिबल इंस्टॉल करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल नोड। तो हमारे केस में कंट्रोल नोड क्या है, एक उबंटू की मशीन है जिसमें से पाइथन, मैंने बोला था कि यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में पाइथन पहले से प्री इंस्टॉल होती है, तो पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये 3 कमांड रन करनी पड़ेंगी। पहली है sudo apt -add add.repository स्पेस ppa:/ansible। ये क्या करेगी कि जो आपकी रिपोजिटरी है उस रिपोजिटरी को ये आपके सिस्टम में ऐड कर देगी। और रिपोजिटरी किस चीज़ के लिए, एंसिबल के लिए। ओके, ये एंसिबल की रिपोजिटरी को आपके सिस्टम में ऐड करेगी। सेकंड, sudo apt get update आपका सिस्टम को अपडेट कर देगी ताकि जो आपने एंसिबल की रिपोजिटरी इंस्टॉल करी है वो लाइनक्स उसको अपडेट कर ले।
और इसके बाद लास्ट कमांड है sudo apt get install ansible। आप ये लास्ट कमांड चलाएंगे और एनसिबल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। इसको अभी हम करके देखेंगे भी किस तरीके से इंस्टॉल होती है। ओके। हम एक क्वेश्चन और हो सकता है कि ये तो मैंने आपको कमांड्स बताई उबंटू मशीन के लिए। अगर मान लीजिए आप लाइनक्स का कोई दूसरा फ्लेवर यूज़ करते हैं, लाइक रेड हैट यूज़ करते हैं या आप फेडोरा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी कमांड्स दे रखी हैं कि फेडोरा अगर है तो आप क्या यूज़ करोगे, और अगर रेड हैट 7 यूज़ कर रहे हैं, रेड हैट 8 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कमांड्स क्या हैं, उसकी RPM को आप कैसे अपडेट करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मेंशन है। ओके, तो डोंट वरी, अब हम आगे चलते हैं, इसके लैब को परफॉर्म करके चेक करते हैं कि कैसे एनसिबल को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके। ओके फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी एडमिन जो कंट्रोल नोड है हमारा, जिस पे हम एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने आपको पहले आईपी दिखा देनी है कि आईपी इसकी क्या है। आईपी कॉन्फिग कमांड चलाएंगे। दिस इज़ द आईपी जो मैंने डेमो को दिखाया था, 192.168.117.146। ओके, एंड
इसका जो होस्ट नेम है वो है कंट्रोल नोड, ये भी मैंने आपको डेमो पे दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे हम अपनी रिपोजिटरी को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको कमांड जो दिखाई थी वो मैं दिखा देता हूँ। इसकी कमांड थी इसकी जो कमांड थी वो ये है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, sudo apt add repository ppa ansible ansible। ओके, इसको करेंगे, पासवर्ड दिया रूट का, और एक बार एंटर प्रेस करेंगे, और ये जो रिपोजिटरी है उसको उसने ऐड कर दिया। ये यहाँ पे दिखाया imported one। ओके, नाउ sudo apt get अपडेट कमांड चलाएंगे जो मैंने आपको वहाँ बताई थी। ये सेकेंड कमांड हम चलाएंगे sudo apt get update, ताकि जो हमारी मशीन है वो इस रिपोजिटरी को अपडेट कर ले। ये इंस्टॉल कर रहा है। ये अभी हम लोग कंट्रोल नोड पे हैं। कंट्रोल नोड का मतलब कि जिस मशीन में हमको एनसिबल इंस्टॉल करना है। तो एनसिबल हम लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम को अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल करना है तो पहले उसकी रिपोजिटरी होती है उसको ऐड करना होता है, और रिपोजिटरी ऐड करने के बाद हम सिस्टम को अपडेट करते हैं ताकि वो रिपोजिटरी उसको सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर ले, और उसके बाद हम उसको apt get इंस्टॉल करके कमांड जो होती है उसके थ्रू हम उसको अपडेट करेंगे। तो ये हो रहा है, 41% हुआ है। थोड़ा ये टाइम लेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये डन हो गया जो हम लोग अभी कमांड चलाए थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी तो ऐड हो गई, अब इसको हम sudo apt get अपडेट कमांड हो गई थी, इसके बाद हम sudo apt get इंस्टॉल ansible करेंगे। यस, थोड़ा सा टाइम लेगा, बिटवीन 2 to 3 मिनट्स, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे एंसिबल हाइफन वर्जन कमांड रन करा के कि उसकी ये इंस्टॉल हमारा हुआ है या नहीं हुआ। तो एक बार हम वहाँ से इस कमांड के थ्रू उसको हम एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बस होने वाला है, अप्रॉक्स 70% डन है। और तब तक ये चला, तब तक मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली एनसिबल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, किसी भी कमांड्स के लिए अगर आपको सर्च करनी है
या कोई भी इंस्टॉलेशन आपको करना है किसी भी फिल्म में, तो उसका बेसिकली एंसिबल का अपना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी भी हेल्प के लिए आप उसको फॉलो करें जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। उसका लिंक मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि तो आप वहाँ से उसका ऑफिशियल जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें सारे कमांड्स, उसमें नोटबुक कैसे बनाते हैं हम लोग, उसमें मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। वैसे हम मोस्टली पार्ट इसमें कवर अप करेंगे, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, नोटबुक क्या होती है। लेकिन अगर आपको ये इसके अलावा भी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो वो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। बेसिकली पूरा पैकेज है, उसमें सारा आपको जितनी भी ज़रूरत है वो सारी कुछ में मिल जाएगा। ओके, नाउ ये हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो गया है। अब उसको हम चेक कर सकते हैं थ्रू कमांड एनसिबल हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, तो अगर ये एनसिबल इस पर इंस्टॉल हो गया होगा दिखा देगा। ओके, या ये इंस्टॉल हो गया है, इसका वर्जन है 2.9.16। ये हमारा एनसिबल इस मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। आप देख रहे हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc एनसिबल के अंदर ansible.cfc। हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये भी देखेंगे आगे कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, डिफ़ॉल्ट इन्वेंटरी फाइल होती है, वो कौन सी होती है। वैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें कमांड आप टाइप करेंगे sudo vi etc ansible होस्ट। ये बेसिकली इसकी इन्वेंटरी फाइल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो आप जहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है green.example.com, उसके नीचे उसका IP लिखा है, ये भी कमेंट है। तो अगर बाय ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट फाइल होती है। इसमें जो भी हमारे होस्ट होते हैं उसका हम यहाँ पे IP एड्रेस देते हैं। जैसे सपोज़ करो हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यूज़ कर रहे हैं 192.168.179, सपोज 192। अच्छा, ओके, कोई टाइप नहीं हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे है जो भी हमारे टारगेट हो रहे हैं, जिसको हमने बोला था मैनेज होस्ट, उनका IP हम यहाँ पे दे देंगे। तो वो हमारे हमारे इस जो हमारा ये कंट्रोलर नोड है इससे वो कनेक्ट हो जाएगा। बट बेसिकली इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट पे हम इस डिफ़ॉल्ट होस्ट फाइल का यूज़ नहीं करते हैं, और हम अपने डेमो में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम एक अलग सेपरेट होस्ट फाइल बनाएंगे, और जितनी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, होस्ट की एंट्री करनी है, वो सारी हम एंट्री जो करेंगे वो उस पे करेंगे। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे देखेंगे कि एनसिबल में जो मैनेज्ड होस्ट होते हैं उनमें हम SSH कैसे इनेबल करेंगे। अगर हमारी लिनक्स की मशीन है तो उस पर कैसे करेंगे, विंडोज़ है तो उससे कैसे करेंगे, फिर अपने इस कंट्रोल नोड से हम उसको एक्सेस करके देखेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।